द्रौपदी महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख पात्र थी, जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पांडवों के साथ कई संघर्षों का सामना किया और अपने धर्म का पालन किया। फिर भी महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले, द्रौपदी को भी नरकलोक में जाना पड़ा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि द्रौपदी को किस पाप के कारण ये दंड मिला और इसके पीछे के कारण क्या थे। द्रौपदी का जीवन और संघर्ष। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के घर में हुआ था। वह एक वीरांगना, बुद्धिमान और धर्मपरायण महिला थी। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ और उन्होंने उनके साथ कौरवों के अत्याचारों का सामना किया। द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली, जिनमें सबसे प्रमुख थी कौरवों द्वारा उनके अपमान का प्रयास, जब दुशासन ने उनके वस्त्र हरण का प्रयास किया। महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पश्चात द्रौपदी ने पांडवों का साथ दिया और धर्म का पालन किया। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। उनके जीवन का हर कदम धर्म और न्याय की राह पर था। द्रौपदी का पाप। महाभारत के अंत में जब पांडवों ने अपने राज्य का त्याग कर स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की, द्रौपदी भी उनके साथ थी। इस यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी गिरते गए और स्वर्गारोहण में असफल रहे। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने जीवन भर अर्जुन को अन्य पांडवों से अधिक प्रेम किया। ये प्रेम, जो एक विशेष पांडव के प्रति अधिक था, उनके पतिव्रता धर्म के विपरीत था, क्योंकि उन्होंने 5 पांडवों को समान रूप से प्रेम और सम्मान देने का व्रत लिया था। यह असमानता उनके पतिव्रता धर्म के पालन में एक दोष के रूप में देखा गया। नरकलोक का अनुभव। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अंत में युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को कष्ट भोगते हुए देखा। युधिष्ठिर के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने पूछा कि उनके भाइयों और द्रौपदी, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, उन्हें नरक में क्यों रखा गया। इसके उत्तर में ये स्पष्ट किया गया कि यह उनके जीवन के छोटे छोटे दोषों के कारण था। द्रौपदी का दोष, जो कि उनके पतिव्रता धर्म का पालन न करना था, उन्हें नरक में ले गया। यह नरक का अनुभव उनके पिछले जीवन के पापों का परिणाम था और यह केवल एक अस्थायी स्थिति थी। धर्म और कर्म के सिद्धांत। महाभारत के इस प्रकरण में धर्म और कर्म के सिद्धांत को बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। द्रौपदी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो। उनके जीवन के अधिकांश समय में किए गए धर्म और सत्य का पालन उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन एक असमान प्रेम के कारण उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा। द्रौपदी की मानवता और त्रुटियां। द्रौपदी का पाप एक मानव त्रुटि के रूप में देखा जा सकता है। उनका अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम स्वाभाविक था, क्योंकि अर्जुन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने द्रौपदी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। द्रौपदी का ये प्रेम उनकी मानवता को दर्शाता है, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। महाभारत का संदेश। महाभारत की यह घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और अंत में यही मार्ग हमें मोक्ष और स्वर्ग की ओर ले जाता है। द्रौपदी की स्वर्ग प्राप्ति और नरक का अनुभव इस बात का प्रतीक है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भी कभी कभी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। निष्कर्ष। द्रौपदी का नरकलोक का अनुभव महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना न केवल द्रौपदी के चरित्र की जटिलताओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और अंत में यही मार्ग हमें मोक्ष और स्वर्ग की ओर ले जाता है। द्रौपदी की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है।